अस्सलाम जी। हम लेक्चर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस डिज़ाइनिंग वेबसाइट के साथ फिर से हाजिर हैं। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि HTML है क्या। अब उस HTML के साथ साथ हमने पढ़ा था कि हाइपरटेक्स्ट किसे कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज किसे कहते हैं, और हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज से हम क्यों कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट या मार्कअप लैंग्वेज से हम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। और थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था एक छोटा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि किस तरह से एक छोटा सा वेब पेज हम डिज़ाइन करते हैं। और उसके बारे में हमने स्टेप पढ़े थे कि पहले अपना नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड के ऊपर अपने कोड लिखना है, कोड लिखने के बाद उसको अपने सेव करना है .html के नाम से। फिर आप उसको चलाएंगे तो आपके वो ब्राउज़र में ओपन होगी एज अ वेब पेज के तौर पे। ये हमारा जो डिस्कस किया था वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारे पास टैग्स। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है जी टैग्स। दूसरा टॉपिक होगा हमारा एट्रीब्यूट्स, और थर्ड टॉपिक होगा जी हमारा मेन सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज। ये तीन टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम एक टैग जो है, टैग के टाइप्स क्या है, टैग के टाइप्स किस बिना पे बनाई गई हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो मेन सेक्शन है हमारे वेब पेज के वो कौन कौन से हैं। ये तीनों चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और इसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। पहले जी, आइडेंटिफाई द टैग्स यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। हमारे पास 2 टाइप के टैग्स होते हैं। 2 टाइप के टैग होते हैं बेटा, हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो टैग है स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा। एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक हमारे पास एंडिंग टैग होता है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में क्या था, जब स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा बैक चले थे, बताते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है जी, ये हमारा एक जो एग्जाम्पल थी, उस एग्जाम्पल में हमने कहा था ये जो हमारे पास है ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अब वर्ड हमारे पास टैग 2 टाइप के आ गए हैं, एक सिंगुलर टैग और एक है जी हमारा पेयर टैग। एक सिंगुलर टैग और एक हमारा है जी पेयर टैग। अब पेयर हमेशा किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं। जब पेयर्ड होगा मतलब कि जब आपका टैग ओपन भी हो रहा होगा और क्लोज भी हो रहा होगा। अभी जो हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल की थी उसमें तमाम के तमाम टैग्स हमारे पास पेयर टैग थे कि हर टैग आपका स्टार्ट भी हो रहा था, हर टैग आपका /p के साथ एंड भी हो रहा था। अच्छा, जब आपने ये बात भी MCQ में आ सकती है कि जो टैग्स है किस में लिखे जाते हैं, टैग्स हमेशा एंगल ब्रैकेट्स, किस में, एंगल ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। अच्छा, ये पेयर टैग कौन से होते हैं बेटा, पेयर टैग वो टैग होते हैं जो टैग हमारे पास स्टार्ट भी हो रहा हो और जो हमारे पास एंड भी हो, स्टार्ट भी हो और वो एंड भी हो, तो वो कहलाता है जी हमारा पेयर टैग। और दूसरा कहलाता है जी सिंगुलर टैग। कौन सा होता है सिंगुलर टैग, हम उसे कहते हैं जो उससे स्टार्ट होगा, जिसका स्टार्टिंग टैग हो लेकिन एंडिंग टैग ना हो, वो हमारा कहलाएगा जी सिंगुलर टैग। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टैग्स किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे। हमारे पास 2 किस्म के टैग्स होते हैं, एक का नाम पेयर टैग है, एक का नाम सिंगुलर टैग है। पेयर टैग हमारे पास कौन सा होता है, जो टैग हमारे पास स्टार्ट भी होगा, जो टैग हमारे पास एंड भी होगा। जो टैग स्टार्ट भी हो और एंड भी हो वो क्या कहलाएगा जी हमारा पेयर टैग कहलाएगा। और सिंगुलर कौन सा होगा, जो टैग हमारे पास सिर्फ स्टार्ट होगा लेकिन एंड नहीं होगा, वो क्या होगा जी वो हमारा होगा जी पेयर टैग, सिंगुलर टैग, सॉरी। जी पेयर टैग पे आ जाएं। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर टैग। हम HTML में जितने टैग्स पढ़ेंगे ना, मोस्टली आपको पेयर्ड ही मिलेंगे, मतलब वो टैग स्टार्ट भी होगा और वो टैग एंड भी होगा। वो टैग हमारे पास स्टार्ट भी होगा और वो टैग हमारे पास एंड भी होगा। अब जैसे आप एक एग्जांपल दिए, वो ये टैग नेम कुछ भी ऐसा। आप अभी तो हमने 2 टैग पढ़े हैं, जैसे हमने हेडिंग का टैग पढ़ा, जैसे हमने पैराग्राफ का टैग पढ़ा, ये दोनों हमारे पास पेयर थे। देखना, टैग नेम और /टैग नेम, यहाँ पर स्टार्टिंग टैग और यहाँ पर एंडिंग टैग। वो एग्जांपल भी दे रहा है। देखें, P से क्या होगा, हमारा टैग स्टार्ट होगा, /P से आपका टैग एंड होगा, और दरमियान में जो चीज़ भी लिखेंगे वो उसका क्या कहलाएगी, कंटेंट। अब देखिए एग्जांपल में यहाँ पर आपको शो होगा हमारे पास
पी, पी आई स्टडी इन क्लास 9th, जहाँ पर माउस का एरो है यहाँ पर देखें, पी आई स्टडी इन 9th क्लास। अब पी क्या है, स्टार्टिंग टैग, स्लैश पी हमारे पास एंडिंग टैग है। आई स्टडी इन क्लास 9th ये हमारे पास उस टैग के अंदर कंटेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा उस टैग के अंदर कंटेंट कहलाएगा। ये तो थी हमारे पास पेयर टैग। पेयर टैग कौन सा होता है बेटा, दोबारा सुन लें, जो टैग्स क्या होगा, स्टार्टिंग टैग हो और उसका एंडिंग टैग भी हो, वो क्या है हमारे पास पेयर टैग है। अब दूसरा है जी हमारे पास सिंगुलर टैग। सम टैग डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग, सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स, दीज कॉल्ड सिंगुलर टैग आर एम्प्टी टैग। कुछ टैग हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका ओपनिंग तो है, जो टैग ओपन तो हो रहे हैं लेकिन क्लोज नहीं हो रहे, ओपन तो हो रहे हैं लेकिन हमारे पास वो क्लोज नहीं हो रहे। इसकी एग्जांपल क्या है, एक बी आर टैग है। ये क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ब्रेक मतलब कि जहाँ पर आप बी आर लगा देंगे उसके बाद लाइन न्यू लाइन स्टार्ट होगी, उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ नज़र आपको नहीं आएगा। और एच आर टू इंसर्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए जी, हमने ये टैग जो डिस्कस किए हैं बेटा, ये देखिए हमारे पास ये आपने HTML में लिखा, हेड लिखा, बॉडी लिखा, ये सारे के साथ देखें, ये स्टार्ट भी हुआ, ये स्टार्ट भी हुआ और ये वाला टैग हमारे पास एंड भी हुआ। इस तरह हेड स्टार्ट भी हुआ, हेड हमारे पास एंड भी हुआ। हमारे पास H1 स्टार्ट भी हुआ, स्लैश H1 हमारा एंड भी हुआ। यहाँ P टैग स्टार्ट भी हुआ और यहाँ स्लैश P टैग हमारा एंड भी हुआ। ये हमारे पास पेयर टैग है। अब सिंगुलर टैग कौन से होते हैं, जो टैग हमारे पास स्टार्ट होता है लेकिन एंड नहीं होता। अब देखिए मैं यहाँ पर सिंगुलर टैग लगाता हूँ, देखें जैसे आई एम अ स्टूडेंट इन ऑफ क्लास 9th। अब आपको क्या शो हो रहा है, देखें अभी आपको वेब पेज के ऊपर ये सारा एक ही लाइन लिखा नजर आ रहा है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड आई एम डूइंग सम वेब पेज प्रैक्टिस। अभी आपको सारा का सारा ये एक ही लाइन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर सिंगुलर टैग लगाऊंगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास ये ब्रेक हो जाएगा, ये आपका सेशन इधर से ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए जी, जैसे मैंने आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मैंने यहाँ पर टैग लगा देता हूँ जी BR। अब जो 9th के बाद जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे आपको न्यू लाइन पे लिखे हुए मिलेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस आप देख भी लेंगे, आपके सामने चेंज होगा ये। इसको अगेन सेव करते हैं हम, index.html या HTML दोनों सेम है, जैसे मर्जी सेव कर लें आप। ये आप उसको सेव करने के बाद अब उसको हम ज़रा रिफ़्रेश करते हैं वेबसाइट को। उसी वेब पेज को जब रिफ़्रेश किया, ये देखें जी, हम इसको जो हमारी ये वेबसाइट है ये वाली, इसको हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एक लाइन पर आ गया, एंड आई एम डूइंग सम वेब पेज प्रैक्टिसेस, ये आपका न्यू लाइन पे आ गया। अब BR टैग देखिए आपके सामने से हमने स्टार्ट किया था, सिर्फ हमने स्टार्ट किया लेकिन हमने इसको एंड नहीं किया। अगर लेकिन BR टैग के अलावा जितने टैग आप देख लें, हमने स्टार्ट भी किए हैं और हमने उसको एंड भी किया है। अब है जी एट्रीब्यूट्स। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स इन HTML। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़। एट्रीब्यूट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। एट्रीब्यूट्स क्या बेटा, वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास हर टैग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, जैसे पैराग्राफ टैग है उसकी प्रॉपर्टी है, हमारे पास हेडिंग टैग उसकी प्रॉपर्टी है, हमारे पास जितने भी टैग HTML में मौजूद हैं सबकी एक प्रॉपर्टी लाजमी है। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, हमेशा हर टैग के साथ
एसोसिएट की जाती हैं, आपके हर टैग के साथ एसोसिएट होती हैं कि आपका ये टैग किस तरह से काम करेगा, इस टैग के अंदर आप उसको क्या काम दे सकते हो। अब एक प्रॉपर्टी जो है आपकी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी नहीं है, आप एक ही टैग के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं और ये हमेशा प्रॉपर्टीज़ टैग के अंदर लिखी जाती हैं। टैग जो आप टैग को स्टार्ट करते हैं ना, टैग को स्टार्ट करते हुए जो एंगल ब्रैकेट्स लगी होती हैं उन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप टैग के प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। अब इसका कुछ एक जनरल सिंटैक्स है, पहले आप टैग नेम लिखेंगे, उसके बाद पहले एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, मतलब कि अगर एक प्रॉपर्टी देनी तो एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, दो देनी तो दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे, तीन देनी तो आपके तीन एट्रीब्यूट आ जाएंगे जितनी आप उसको देना चाहते हैं। अब जिसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है, P इज इक्वल टू अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब देखिए इससे क्या हो, ये इसकी प्रॉपर्टी है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर भी लेते हैं साथ आपके सामने। देखें ये आपका जो टैग होगा उस टैग के अंदर यहाँ पर P टैग में आप क्या लिखेंगे, P टैग में आप लिखेंगे बेटा अलाइन इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें आप दे देंगे जी सेंटर। ये आपने क्या लगा दी, उसकी एक प्रॉपर्टी आपने उसको एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी। उस प्रॉपर्टी को असाइन आपने किया तो उससे आपके पास कुछ चेंजिंग आ जाएंगी। अभी हम चेंजिंग चेक कर लेते हैं कौन सी चेंजिंग इसके अंदर अभी आएंगी। अब देखें आपने सेंटर जब लिखा, ये सेंटर लिखने से आपका इस टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में अलाइन हो गया है। अब देखें आपने लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अब पहले टेक्स्ट कहाँ था आपका, अगर आप उससे पहले देखें, उससे पहले जो आपका टेक्स्ट था वो सारा का सारा आपके लेफ्ट साइड पे था। अब इसमें क्या हुआ, अब आपने जब उसको प्रॉपर्टी लगाई तो वो सारा का सारा टेक्स्ट आपके सेंटर में आ गया। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम डूइंग सम वेब पेज, ये आपका सेंटर में आ गया। अब उसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। देखिए अब मैं कहता हूँ अलाइन राइट, इसको सेव किया, कंट्रोल एस के साथ कर दें, ये वैसे सेव कर लें। अब इसको मैं अगेन रिफ्रेश करूँगा, वो देखें जी आपका सारा का सारा टेक्स्ट कहाँ पे चला गया बेटा, आपका राइट में चला गया। अब देखिए मैं कहता हूँ अगेन, मैं इसको कहता हूँ जी जो टेक्स्ट है आपका अलाइन है वो लिखे ना लिखे वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे होता है, मैंने लिखा जी लेफ़्ट। इसको सेव किया, इसको सेव करने के बाद मैं इसको फिर क्या करता हूँ जी, रिफ्रेश किया, आपका सारा टेक्स्ट आपकी लेफ़्ट साइड पर आ गया। ये हमारे पास जो है ये है जिसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स किस तरह से काम करते हैं, ये हमारा जो था आज का टॉपिक था। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक पढ़े टैग्स और एक पढ़े उसके एट्रीब्यूट्स। एक टैग्स और दूसरा पढ़ा हमने उसका एट्रीब्यूट्स के टैग किस तरह से काम करते हैं, एट्रीब्यूट किस तरह से काम करते हैं, ये चीज़ हमने आज अपनी कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जी मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज। हमारे पास HTML के कितने सेक्शंस होते हैं, HTML के सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैं साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो आप भी घर बैठ के लाजमी तौर पे इसकी प्रैक्टिस किया करें। आपके पास लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, तो आप उसके ऊपर इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल नोटपैड लें, नोटपैड पर कोड लिखें और वेबसाइट बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना एक छोटी सी सिंपल वेबसाइट बनाने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।